म्यांमार का हाल। म्यांमार के रखाइन स्टेट में जो रोहिंग्या अभी भी रह रहे हैं, उनकी जिंदगी हर गुजारते दिन के साथ और भी मुश्किल होती जा रही है। यहाँ सिर्फ जिंदगी जीना ही एक चैलेंज नहीं, बल्कि हर दिन अपनी हिफाजत करना एक जंग बन चुका है। रोहिंग्या लोगों पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वो अपने गांव से बाहर भी आसानी से नहीं जा सकते। सोचिए, एक इंसान अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जबरदस्ती मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर अब आम बात बन चुकी है। लोगों को मजबूर किया जाता है काम करने के लिए, बिना किसी हक के, बिना किसी पेमेंट के। और अगर मना करे तो उनके साथ क्या होता है, ये सोचना भी मुश्किल है। इस सब के बीच वायलेंस एक रूटीन बन चुका है। यहाँ दो तरफ से प्रेशर है। एक तरफ म्यांमार की मिलिट्री, जिसे तत्मादव कहा जाता है, और दूसरी तरफ अराकन आर्मी। दोनों के बीच फंसे हुए हैं बेगुनाह रोहिंग्या लोग। रीसेंट इंसिडेंट्स ने सिचुएशन को और भी डरावना बना दिया है। एक रोहिंग्या टीचर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कई लोग जख्मी हुए। लोगों के घर जबरदस्ती छीन लिए गए। उनकी पहचान, उनका वजूद तक मिटा दिया जा रहा है। अगर कोई बांग्लादेश जाकर इलाज करवाना चाहता है तो उसके लिए भी उन पर हेवी फीस लगाई जाती है, जो अक्सर उनके लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। ये सब देखकर एक ही बात समझ आती है, सिचुएशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज भी वहां रहने वाले रोहिंग्या के पास न कोई सिक्योरिटी है, न कोई फ्यूचर, सिर्फ डर और इंतजार। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक खामोश जुल्म है जो दुनिया के सामने हो रहा है। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार कैंप्स में आज तक 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज रह रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप माना जाता है। सोचिए, एक जगह जहां जिंदगी सिर्फ गुजरना नहीं, बल्कि हर दिन सरवाइव करना है। यहाँ ओवरक्राउडिंग इतनी ज्यादा है कि छोटी सी जगह में कई फैमिलीज रहने पर मजबूर है। गर्मी, बरसात और तूफान के दौरान ये टेम्परेरी शेल्टर कभी भी टूट सकते हैं। पानी और खाने की कमी एक रोज का मसला बन चुकी है। लोग लंबी लंबी लाइंस में खड़े होते हैं सिर्फ एक वक्त का खाना हासिल करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्योरिटी भी एक सीरियस कंसर्न है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप्स के अंदर क्राइम, ट्रैफिकिंग और वायलेंस के केसेस भी सामने आते रहते हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। हजारों बच्चे न प्रॉपर तालीम हासिल कर पा रहे हैं, न सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो कर पा रहे हैं। उनका बचपन कैंप की दीवारों में कहीं खो गया है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान और यूनिसेफ ने मिलकर तकरीबन 36,000 रोहिंग्या बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये मदद इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए काफी है? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है, आज भी लाखों लोग बेसिक जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। न उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है, न वापस घर जाने की कोई उम्मीद नजर आती है। ये सिर्फ एक रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। रीसेंट इंसिडेंट्स ने सिचुएशन को और भी डरावना बना दिया है। एक रोहिंग्या टीचर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कई लोग जख्मी हुए। लोगों के घर जबरदस्ती छीन लिए गए। उनकी पहचान, उनका वजूद तक मिटा दिया जा रहा है। अगर कोई बांग्लादेश जाकर इलाज करवाना चाहता है तो उसके लिए भी उन पर हेवी फीस लगाई जाती है, जो अक्सर उनके लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। ये सब देखकर एक ही बात समझ आती है, सिचुएशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज भी वहां रहने वाले रोहिंग्या के पास न कोई सिक्योरिटी है, न कोई फ्यूचर, सिर्फ डर और इंतजार। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक खामोश जुल्म है जो दुनिया के सामने हो रहा है। रोहिंग्या क्राइसिस का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएंगे? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNHCR ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, रोहिंग्या को अभी म्यांमार वापस भेजना बिल्कुल सेफ नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ देती है। बांग्लादेश ने पहले ये उम्मीद रखी थी कि शायद 2026 में रोहिंग्या की वापसी मुमकिन हो पाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। म्यांमार के अंदर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जब तक सेफ्टी गारंटी नहीं होती, तब तक वापस जाना सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाता है।
इंटरनेशनल लेवल पर भी इस इशू पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में जेनोसाइड का केस चल रहा है। ये केस दुनिया के सामने सच लाने की एक कोशिश है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया। और जब इंसाफ देर से मिलता है तो वो भी एक तरह का दर्द बन जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब सामने आ रही है वो है फंडिंग की कमी। ह्यूमैनिटेरियन एड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। फूड राशंस कम हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड हो रही हैं और रिलीफ प्रोग्राम्स को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी का सवाल है जो आज भी किसी मदद के इंतजार में है। अगर दुनिया ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये क्राइसिस और भी गहरा हो सकता है और शायद फिर वापस लौटने का कोई रास्ता ही न बचे। क्राइसिस सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है, एक ऐसी इंसानी ट्रेजेडी जो सालों से चल रही है। आज भी लाखों लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं और हर दिन सिर्फ एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद। उनके पास ना अपना मुल्क है, ना अपनी पहचान का कोई हक, सिर्फ दर्द और इंतजार। सवाल ये है, क्या दुनिया कभी उनकी आवाज सुनेगी? क्या कभी उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? अगर आज हम खामोश रहे तो कल शायद बोलने का कोई मतलब ही ना रहे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको इंसानियत समझने की तौफीक दे और मजलूमों की मदद करने की हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम।